इतने इतने सत्संग करते बीत गए, इतने दिन गीता रामायण के पाठ करते बीत गए, और अब भी बीत जाएंगे। आप लोग याद रखना, अब भी ये दिन बीत जाएंगे। भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त न होंगी, दुखों का अंत न होगा, लेकिन फिर भी गंगा नहाते रहना, छोड़ न देना। मंदिर जाते रहना, छोड़ न देना। महात्माओं के दर्शन करते रहना, छोड़ न देना। सत्संग करते रहना, रामायण गीता के पाठ भी करते रहना, छोड़ न देना कि कुछ न होगा। करते रहना। कब तक करते रहना? जब तक आज की ये बात समझ में ना आवे तब तक करते। इतना समझने के लिए आपको सब कुछ करते रहना है, छोड़ न देना कहीं। आज समझो तो अपने आप कर्तव्याभिमान से मुक्त हो जाओगे, और समझ में नहीं आता है तो 12 बरस और करते रहो, 20 बरस और करते रहो, इतना ही समझने के लिए। कितना? देह की विस्मृति, स्वरूप की स्मृति, बस इतने के लिए साधन है, इतने के लिए जप, इतने के लिए कीर्तन, इतने के लिए तीर्थ यात्राएं, इतने के लिए संतों का संग। ये देह देह जो मैं भरा हुआ है, ये इसकी विस्मृति हो जाए। नित्य चेतन चेतन अमल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन स्वरूप आत्मा ही सहज सुख स्वरूप है, मल रहित है, इसमें जड़ता नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, विनाश नहीं है, संयोग वियोग नहीं है। ऐसा स्वरूप, वो स्वरूप मैं चेतन आत्मा। गीता के सिद्धांतानुसार भगवान कहते हैं तू मेरा अंश है। तो ये तो याद है, पिता ने कहा तू मेरा बेटा है, अब आपने मान लिया मैं अमुक का पुत्र हूं। अब भगवान ने कहा तू मेरा अंश है, और अभी तक याद नहीं रहता है कि मैं परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा का हूं। याद रहता है? अभी सांप दौड़ पड़े तो हम किसे बचाना चाहेंगे? देह को। और सांप काट जाए, काट खाए हमें, तो हम हाय हाय करेंगे कि वाह वाह जी। उस समय मैं अविनाशी चेतन अंश हूं, ये याद रहेगा? हाय मैं मरा, गीता भूल जाएगी, रामायण भूल जाएगी, मैं मरा, ये याद आएगा। अब बताओ ये सत्संग है कि असत्संग है? क्यों भैया इसे सत्संग कहोगे? सत्संग और मैं मरा, सत्संग और मैं लुट गया, और सत्संग और मैं हाय मेरा छिन गया। सत्संग, सत का संगी कहता है जो वही गया जो नहीं था, वही गया जो मेरा नहीं था, वही छूटा जो जिस पर मेरा अधिकार नहीं था, उसी में परिवर्तन हुआ जो सत्य नहीं था। मैं सनातन अंश परमात्मा का हूं, परमात्मा में हूं। यह है सत्संग। इतना सत्संग है बस। 12 बरस सत्संग करते बीत गए, और सत्संग कितना है जितने में मैंने कह दिया। अविनाशी हूं, चेतन हूं, परमात्मा में हूं, परमात्मा का हूं, बस हो गया सत्संग। इसकी स्मृति बनी रहे। अब दोष क्या है? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। क्या सुन रहे हो? विस्मृति हो रही है, यही दोष है। अब विस्मृति कैसे छूटे, स्मृति कैसे दृढ़ हो, प्रश्न भी आता है। कैसे याद रह जाए, ये कैसे भूल जाए? तो आप कृपा करके बताओ, ये जो मैं देह हूं और मेरी देहें हैं, ये आपको कैसे याद हुआ है? बताओगे कैसे याद हुआ है? मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं देह हूं, ये मेरी है, ये आपको कैसे याद रहता है? याद सोच लो, केवल अभ्यास ही तो है। बचपन से अभ्यास किया है कि नहीं? मैं देह के साथ मिलकर के मैं, बचपन से आपने अभ्यास किया है, केवल अभ्यास ही तो है। और ये सुनने के बाद, समझ लेने के बाद, जान लेने के बाद कि मैं ईश्वर का सनातन अंश हूं। अगर परमात्मा सूर्य है तो मैं किरण हूं, परमात्मा सिंधु है तो मैं तरंग हूं। तरंग कभी सिंधु से अलग हो सकती है, लहर कभी सागर से अलग हो सकती है, किरण कभी सूर्य से भिन्न हो सकती है, तो जीवात्मा परमात्मा से कभी अलग हो सकता है। अगर जीवात्मा परमात्मा का संगानुभव करने लग जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? और जीवात्मा विनाशी देह को अपना रूप मानता जाए तो सत्संग होगा कि असत्संग होगा? ये है असत्संग। मैं देह के साथ निकल करके, देह के साथ लेकर के मैं निरंतर चल रहा,
सोने के बाद उठे तब भी कहते हैं हम अब उठ रहे, अब हम चल रहे, अब हम सोने जा रहे हैं। इतने असत भाषण। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। बड़ी विचित्र बात हम आपको सुना रहे हैं। लोग कहते हैं सत्य बोला करो। ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं सोने जा रहा हूं? ऐसा आदमी सत्य बोलेगा कि मैं इतने बजे उठा था? आप लोग रोज रोज झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? बताओ, इतने लोग बैठे हो। ये बिल्कुल झूठ है कि मैं सोने जा रहा हूं। आपकी ताकत नहीं कि आप सो जाएं, आपकी ताकत नहीं कि आप जाग जाएं। अब जरा विचार करके बताओ, आपकी शक्ति है कि आप सो जाएं? जिस दिन प्राकृतिक विधान से शरीर में कुछ गड़बड़ होती है, स्नाविक दुर्बलता कहीं आ जाती है, करवटें बदलते रहते हैं, नींद के इंजेक्शन लगाते हैं, गोलियां खाते हैं, तब कहीं नींद आती है। अगर तुम्हारी ताकत होती कि मैं सो जाऊं तो तब भी सो जाते। तुम्हारी ताकत होती मैं चलूं और पैर में लकवा मार जाए तब भी चलते रहते। तुम्हारी ताकत होती कि मैं देखूं आंख में मोतियाबिंद हो जाए तब भी देखते रहते। ये सब तुम कर रहे हो कि प्राकृतिक विधान में सब कुछ हो रहा है? प्रकृति में प्राकृतिक विधान से अपने आप सोना हो जाता है, प्राकृतिक विधान से अपने आप जागना भी हो जाता है। न तुम सो सकते हो, न जाग सकते हो, न सो सकते हो। अब बताओ, तुम कहते हो मैं सोने जा रहा हूं, मैं जाग करके आया हूं। झूठ बोलते हो कि सत्य बोलते हो? कभी आपने ध्यान देकर के ये न सोचा होगा, और शायद कोई तो संकल्प किए बैठा, मैंने सत्य बोलने का संकल्प कर लिया है, और दूसरे से अकड़ करके कहता होगा खबरदार झूठ मत बोला करो। सब कहते ही नहीं कहते, लेकिन ये बोलना झूठ है कि सत्य है? ये जहां तक मेरा मेरा मैं निकल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो? मैं और मेरा, जहां मैं और मेरा शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरी जमीन जायदाद, ये आपका बोलना झूठ है कि सत्य है? जी, झूठ है कि सत्य है? मालूम, अरे बोलने में भी घाटा लगता है। हाँ ना, क्या? नारायण, देह के द्वारा जो क्रिया होती है आप कर रहे हैं कि देह के द्वारा स्वतः हो रही है? कितना गलत प्रश्न है। जब स्वतः हो रही है तुम्हें करना नहीं पड़ा, प्रश्न ही गलत है। मैं अलग कर नहीं, मैं अलग, देखो ना, देह से तुम मिले हो। जरा फिर प्रश्न पर सोचो। आप कहते हो हम देह से अपने को अलग कर लें। अरे देह से अपने को अलग करोगे कि हो ही? आप अलग क्या करेंगे? कहीं अलग होकर के खड़े हो जाएंगे? आप देखेंगे ये देह पड़ी ही मैं जा रहा हूं। उस दिन जबरदस्ती देखना पड़ेगा जब मृत्यु तुम्हारी देह को छीन लेगी। तुम्हें देह को अलग न करना पड़ेगा, प्राकृतिक विधान अलग कर देगा, और फिर सूक्ष्म शरीर से अपनी देह के आसपास रोते हुए, परिवार के चिल्लाते हुए देखोगे, और तुम्हारी ताकत न होगी कि मैं देह में फिर घुस जाऊं। न तुम देह से अलग हो सकते हो और न देह से तुम मिल सकते हो। आपका प्रश्न ही गलत है कि मैं अपने को देह से अलग कर लूं। इसीलिए बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। प्रश्न करते हो तो पता चलता है, समझे तो क्या समझे। अगर प्रश्न न करोगे तुम कहोगे समझ गया, आप सैकड़ों लोग समझोगे गलत। इसलिए फिर मैं कह रहा हूं, सत्संग तो वो है कि ठीक सत्य तुम्हारी समझ में आ जाए। फिर भी आप अगर ये प्रश्न न करते तो आप कहते हैं मैं अपने को देह से अलग कर लूं। आपकी ताकत है कि देह से अलग कर लो? अरे अलग कर लो, तुम पहले बताओ मिले ही कहां हो? खाली ख्याल ही में तुमने देह भर ली है। तुम्हारी स्मृति में देह भरी है, लेकिन देह तुम्हारे साथ। जड़ और चेतन कभी मिल पाया? कभी जड़ चेतन हो पाया? और चेतन कभी जड़ हो पाया? जरा बताओ। चेतन कभी जड़ हो पाया और जड़ कभी चेतन हो पाया? अभी बात समझ में ना आ रही होगी। ये जड़ देह कभी चेतन हो पाई और चेतन कभी ये देह बन पाया? चेतन चेतन ही है, जड़ जड़ ही है। बीच में अहंकार मान लेता है देह के साथ मिलकर के मैं। ये सारी भूल अहंकार में चल रही है, सारा ज्ञान अहंकार में चल रहा है। ज्ञान में जब देखोगे तो देह से अपने को अलग न करना पड़ेगा। तुम देखोगे, ज्ञान में देखोगे कि देह से मेरी एकता आज तक हुई नहीं और परमात्मा से भिन्नता हुई ही नहीं। मैं अनंत चेतन से कभी अलग हुआ ही नहीं। अलग हुआ ही नहीं तो मिलन कैसा? और एक किरण अपने ही प्रकाश से किसी वस्तु को प्रकाशित करते हुए कहती है ये मेरे ही वस्तु,
प्रकाश में मेरी। किरण कभी, प्रकाश कभी किसी वस्तु से एक हो सका? प्रकाश प्रकाश रहा और जड़ वस्तु जड़ ही रही। उसके प्रकाश में जड़ वस्तु प्रकाशित तो हुई। जैसे उजाले में ये माइक दिख रहा है, लेकिन उजाला माइक नहीं है और माइक उजाला नहीं है। प्रकाश प्रकाश है, ये जड़ जड़ है। प्रकाश में ये देखा जा रहा है, लेकिन प्रकाश तो प्रकाश ही है। प्रकाश कभी दीवार से मिल पाया? दीवार, प्रकाश में दीवार दिखेगी, लेकिन प्रकाश दीवार न हो जाएगा। चेतन से जड़ता की प्रतीति होगी, लेकिन चेतन कभी जड़ न हो पाएगा। चेतन कभी देह न हो पाएगा और देह चेतन न हो पाएगी। तो अहंकार मेरा मेरा कह करके जो अकड़ रहा है, ये मेरा है, ये केवल भ्रांति है नहीं और मान रहा है। मैंने आरंभ कहा था, है नहीं और मान रहा है। तो आप कहते हैं मैं को देह से अलग कर लूं। मैं को देह से अलग न करो, तुम खाली देख लो तो तुम्हें अलग न करना पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा देह अलग है, चेतन अलग है, बस। इसलिए रामायण का बड़ा मार्मिक वाक्य है। रामायण के अखंड पाठ करने वाले पाठ करते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि योगी न होने के कारण समझ नहीं पाते हैं। वो क्या है? उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि शब्द है रात्रि, अज्ञान रूपी रात्रि में, संसार रूपी निशा में जो ये भवरोग लग गया है, दुख लग गए हैं, उसमें लिखा है मिट जाते हैं। कहीं जाने से नहीं, कहीं आने से नहीं, छोड़ने से नहीं, पकड़ने से नहीं। उघरहि विमल विलोचन, हृदय के नेत्र जिनके खुल जाते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्ञान दृष्टि जिनकी खुल जाती है, ज्ञान दृष्टि से देख लेते हैं, देखते ही दुख मिट जाते हैं, देखते ही बंधन मिट जाते हैं। कुछ जाना नहीं, कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। अरे जब पकड़े ही नहीं हो तो छोड़ो क्या? कीर्तन, जप, पाठ, पूजा आदि क्या कल्याण के साधन नहीं है? ये कल्याण के साधन हो सकते हैं, लेकिन पहले तो ये जप, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की अशुद्धि को दूर करने के लिए शुद्धि के साधन है। तो साधनों की अशुद्धि क्या है? साधन की अशुद्धि ये है कि जिससे के द्वारा हमारा पतन हो और गुणों का विकास न हो, दोषों का नाश न हो, यही साधनों की अशुद्धि है। जैसे वाणी के द्वारा हम सत्य बोल सकते हैं और झूठ बोलते हैं, वाणी के द्वारा हम कठोर विनम्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कठोर बोलते हैं, ये साधन का दुरुपयोग हुआ। तो ऐसे ही मन के द्वारा हम विनाशी का मनन करते हैं, मन के द्वारा विनाशी का मनन करते हैं, उसी मन के द्वारा विनाशी का मनन करें, चित्त के द्वारा विनाशी का चिंतन करें, बुद्धि के द्वारा विनाशी का ज्ञान प्राप्त करें। ये शुद्धि के साधन है, साधनों की शुद्धि की ये साधन है जी। तो साधनों की अशुद्धि कैसे दूर हो? साधनों की अशुद्धि दूर होने के लिए पहले ये हमें पता होना चाहिए कि अशुद्धि क्या है, जिससे हम हमारे साधनों के द्वारा हम भोगी बने, लोभी बने, मोही बने, अभिमानी बने, ये साधन की अशुद्धि है। और जिन साधनों के द्वारा हम सेवा करें, दोषों का त्याग करें और प्रतिकूलताओं में सेवा करते हुए प्रतिकूलताओं को सहन रूपी तप करें, ये साधनों की शुद्धि के साधन है जी। अच्छा, तो साधनों का सदुपयोग कैसे करें? जब पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य सत्य होता है तो साधनों का सदुपयोग होता है, उद्देश्य अगर गलत होता है साधन का दुरुपयोग होता है। जिस साधन के द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं, उन्हीं साधनों के द्वारा, उसी धन के द्वारा हम दानी हो सकते हैं। धन के द्वारा हम भोगी बने हैं, धन के द्वारा हम उदार हो सकते हैं। शक्ति के द्वारा हम भोगी बने हैं, शक्ति के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। तो जिन साधनों के द्वारा दोष बढ़ते हैं, साधन का दुरुपयोग है जी। और जिन साधनों के द्वारा हमारे अंदर गुणों का विकास हो, दोषों का नाश हो, ये साधन का सदुपयोग है। अच्छा भगवान, दान का सुपात्र किसे माना जाए? दान का सुपात्र है जो मिले हुए का सत्य के लिए उपयोग करे, गुणों के लिए उपयोग करे। दान का सदुपयोग यही है, हमारे पास जो कुछ उसका हम भोग करते हैं दुरुपयोग है, सेवा करते हैं सदुपयोग है जी। और सेवा का फल अभिमान मान चाहते हैं तो दुरुपयोग है, और विनम्र बनते हैं तो साधन का सदुपयोग है। नहीं तो दान का सुपात्र हमारा दान का सुपात्र मिलना, दान का सुपात्र उसे कहते हैं कि जो उसको मिला है जी, उसके द्वारा और बढ़ाए। जैसे अन्न का दान किया जी, अब अन्न को किसी बर्तन में भर के रख दे, वो सड़ जाए तो उपयोग हुआ जी। अन्न को खा ले, उपयोग हुआ। उसी अन्न को बो दे, कुछ हिस्सा बो दे, इस साधन का सदुपयोग हुआ। अच्छा भगवान,
दान न करने से क्या हानि है? दान न करने से वही हानि है, अन्न खेत से काटा है और जी। घर में रख लिया है जी और वो अब खेत को फिर नहीं लौटाता तो वो रखा हुआ धन या तो सड़ जाएगा और खा पी के खत्म हो जाएगा, जी आगे तो नहीं मिलेगा। जी ये हानि है। आगे अगर पाना है तो उसको खाओ भी और बो भी दो, तो बोने से वो बच जाता है और फिर मिलता है। जो दान देता है उसको फिर मिलता है और जो मिले हुए को भोग कर लेता है उसका समाप्त हो जाता है। भगवान, ये भिखमंगों को दान देना चाहिए या नहीं? हमारे संतों ने बताया है, प्रकट 4 पद धर्म के, 4 पद धर्म के हैं लेकिन कली महा एक प्रधान, कलिकाल में एक ही प्रकार प्रधान माना गया है। वो क्या? एन केन विधि दीने, किसी प्रकार तुम दूसरों को दो, दान करे कल्याण। तो किसी प्रकार तुम दो, तुम्हारा कल्याण करेगा। कलिकाल में तो देना ही चाहिए। जी। अच्छा, सेवा सहायता का सुपात्र कौन है? सेवा सहायता का सुपात्र भी 3 प्रकार के हैं। एक मांगता है पैसा और तुमने दे दिया और जाके चरस पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है। एक ये न पी करके अपने शुद्ध अन्न खा लेता है, पेट भर लेता है, और एक खा न करके दूसरे भूखे को दे देता है। 3 प्रकार के दान हुए, 3 प्रकार के पात्र हुए। तो जो पात्र को मिला है और मिले हुए का सदुपयोग करता है वो सुपात्र है। सत्य के लिए जिसका जीवन है उसको जो कुछ भी दोगे वो सुपात्र होगा। भोग के लिए जीवन है वो मध्य पात्र होगा भोग के लिए, और जो उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करके इसको सताता है वो कुपात्र होगा। अच्छा भगवान, पुण्यवान सत्पुरुष के क्या लक्षण हैं? पुण्यवान सत्पुरुष के लक्षण ये हैं, सत्पुरुष शब्द लगा दिया है। पुण्यवान के लक्षण है, पुण्यवान को धन मिलता है, मान मिलता है, सामान मिलता है, संयोग मिलता है। लेकिन सत्पुरुष वो है जो मिला है उसका सत्य के लिए उपयोग करता है, भोग में दुरुपयोग नहीं करता। बोले सत्पुरुष वो है। तो महाराज जी, पुण्यवान सत्पुरुष के क्या लक्षण हैं? पुण्यवान सत्पुरुष के लक्षण ये हैं कि वो भोगी न होकर के सेवा परायण होता है, और सेवा परायण होते हुए भी सत्य का ध्यान रखता है। ये सेवा परायण तो कोई भी हो सकता है, रजोगुणी भी सेवा परायण है, तमोगुणी भी सेवा परायण है, सतोगुणी सेवा परायण वो है जो सत्य को अपना लक्ष्य बनाए, सत्य को ध्यान रखे और सत्य के अनुसार वो उसका सही उपयोग करे। सही उपयोग का मतलब सुपात्र को दे। सुपात्र वो है जो मिले हुए का और अगर बढ़ा करके लौटा दे। जी महाराज जी, संत प्रवचन सुनते हुए भी विवेक क्यों नहीं होता है? इसलिए कि प्रवचन सुनने के वाले 3 प्रकार। बुद्धि कैसी है? सुनते तो भोगी, लोभी, मोही, अभिमानी सभी सुनते हैं जी। बुद्धि के अनुसार सदुपयोग, बुद्धि के अनुसार उपयोग, बुद्धि के अनुसार दुरुपयोग होता है। बुद्धि कैसी है ये देखा जाएगा। जी। अहंकार किस प्रकार नष्ट होता है? पहले जानना पड़ेगा अहम तो ज्ञान है जी। अब ज्ञान में जो मेरा मेरा भर गया है ये आकार है जी। वो मेरा का आकार क्या है? धन मेरा तो लोभी, पद मेरा तो अभिमानी और सुख मेरा तो कामी। इतने भेद हो जाते हैं पात्र के। सुपात्र कौन है? जो सत्य के लिए उसका उपयोग करे। भगवान, सत्य के विषय में विचार करना क्या अनुचित है? सत्य के विषय में विचार करना अनुचित? प्रश्न ही गलत है। सत्य के विषय में कोई विचार करना, उसमें अनुचित शब्द क्यों लगा दिया? सत्य के लिए विचार जो करेगा वो सत्य प्रेमी होगा, वही तो विचार करेगा। धन के लिए विचार करेगा लोभी होगा, पद के लिए विचार करेगा अभिमानी होगा। सत्य के लिए जो विचार बुद्धि का उपयोग करता है वो तो सत्सुपात्र है, बुद्धिमान है। जी महाराज जी, दुख की पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे हो? पूर्ण सुख तो उसी से प्राप्त होता है जो पूर्ण है। पूर्ण के योग में पूर्ण का सुख प्राप्त होता है, अपूर्ण के योग में अपूर्ण सुख मिलता है। संसार अपूर्ण है, संसार के बीच में कोई पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो मिलेगा वो छूटता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो पूर्ण का ज्ञान होने पर पूर्ण का सदुपयोग होता है। भगवान, मनुष्य पापों से मुक्ति कैसे पा सकता है? दुख के जितना दुख होगा, दुख के ज्ञान से दुख पापों से विरुद्ध बनाता है, और सुख पापों के सुख से पाप बनते हैं, सुख के लालच पाप बनते हैं, और दुख के भय से पाप दूर होते हैं। जी। अच्छा भगवान, ईश्वर में विश्वास कैसे दृढ़ हो? माता पिता पति पत्नी परिवार में विश्वास कैसे हुआ है? जिससे सुख मिलने की आशा है उस पर विश्वास होता है जी। लेकिन वो विश्वास तमोगुणी विश्वास, रजोगुणी विश्वास, सतोगुणी विश्वास। तो एक इनसे हमें सुख मिलेगा ये भी विश्वास है, ये रजोगुणी विश्वास है। धन मिलेगा ये रजोगुणी विश्वास है।
इनके द्वारा हमारे गुणों का विकास, दोषों का नाश होगा, ये सदगुणी विश्वास है। तो संत महात्मा पुरुष में जो विश्वास होता है वो सत्य के लिए, गुणों के विकास के लिए होता है, और लोभी मोही अभिमानी में जो विश्वास होता है वो भोग के लिए होता है। जी महाराज जी, जप कीर्तन पूजा पाठ आदि से काम क्रोध आदि क्यों नहीं दूर होती? इसलिए कि कीर्तन और जप और पूजा पाठ ये सब बाह्य इंद्रियों से होते हैं, इनमें मन न लगे तब भी हो जाते हैं, क्रिया की पूर्ति हो जाती है, भाव अशुद्ध है। भाव शुद्ध होगा कब? जब ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध होगा कब? जब बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगा कब? जब बुद्धि तत्वदर्शी सत्यदर्शी होगी। भगवान, ईश्वर विश्वासी का कर्तव्य क्या है? ईश्वर विश्वासी का कर्तव्य है कि जिस ईश्वर पर विश्वास करता है उसके विधान को जाने, उसकी आज्ञा का पालन करे, ये कर्तव्य है। जी, विश्वास के द्वारा हानि क्या है? विश्वास के द्वारा हानि ये है, विश्वास करता है धन के लिए, और धन मिलेगा छूट जाएगा, पद मिलेगा छूट जाएगा, जो मिलेगा संसार से छूट जाएगा, जो छूट जाएगा ही हानि है। ऐसा विश्वास जिससे मिले और कभी न छूटे, वही विश्वास सुंदर है। जी भगवान। अच्छा, मनुष्य ही पशुमय और वही प्रभुमय कैसे होता है? पशुमय होता है जब कामना वासना की पूर्ति के लिए सारा ज्ञान और प्रेम लगा देता है, वो पशुमय होता है। और जब उसके परिणाम को देख करके, दुख को देख करके उससे अलग होना चाहता है, तब प्रभु में विश्वास करता है। जी भगवान, विकारों से छुटकारा कैसे होगा? विकारों के दुख भोग से होगा। सुख भोग विकारों में मांगता है, दुख भोग होता है, पूर्ण दुख से विकारों का नाश होता है। भगवान, यथार्थ में सच्चा सुखी कौन है? यथार्थ में सच्चा सुखी हो जो सत्य को जानता है और सत्य ही से प्रेम करता है, वो यथार्थ सुखी है। महाराज जी, अनेक गृह त्यागी साधु रागी क्यों बन जाते हैं? इसलिए कि त्याग तो किया है, लेकिन वासना उनके भीतर भरी है। वासना होते ही मन से त्याग होता है बाहर। तो त्याग के लिए त्याग, मान के लिए त्याग होता है, धन के लिए त्याग होता है, भोग के लिए त्याग होता है। त्यागी तो संसार में सभी हैं। तो भोगी ईश्वर का त्याग कर देता है भोगी के लिए, भोगी जी, और योगी संसार का त्याग करता है योग के लिए। फर्क है। ये वासनाएं कैसे समाप्त हो? वासनाओं का दुख का ज्ञान होगा या दुख का भोग होगा, तब वासनाएं समाप्त होती। भगवान, अशांति को कैसे मिटाएं? अशांति हुई कैसे है, ये ज्ञान प्राप्त हो। हम शांत तो निरंतर है, शांति मिलती नहीं, शांति कहीं जाती नहीं। सत्य के साथ शांति है। जो सत्य का प्रेमी हो सदा शांत रहेगा, जो झूठ का मोही है वो शांत होगा। तो दुख के भोग से अशांति हटती है। दुख के भोग से बचने के लिए मनुष्य उसका त्याग करता है जिससे दुख होता है, और उसका त्याग करते ही शांत हो जाता है। तो क्या सदा शांत रहना संभव है? सदा शांत रहना तभी संभव है जब सदा सत्य में ही उसकी बुद्धि स्थिर रहे, तब संभव है। भगवान, आकस्मिक संकट निवारण का क्या उपाय है? आकस्मिक संकट निवारण का उपाय है कि संकट आया ही क्यों है इसे जाने, और संकट निवारण करना चाहता है तो एक तो उपाय है तपस्वी बने, सह ले जी। तो निवारण का अर्थ है आवे ही नहीं, ये अपने वश में नहीं है जी। जब भगवान यहाँ हमारे अवतारों के ऊपर भी संकट आए, भगवान राम से ज्यादा संकट किस पर होगा? तो उनकी जानकी ही जी रावण ले गया जी। इससे क्या बड़ा संकट? जी जी। भगवान, ये तृष्णा कैसे छूट सकती है? तृष्णा छूट सकती है दुख की कृपा से, दुख के ज्ञान से। दुख भोग से बचने के लिए कोई सुख भोगी तृष्णा का त्याग नहीं कर सकता। महाराज जी, हम साधारण मनुष्य महान कैसे बन सकते हैं? पहले साधारण मनुष्य जो कहता है वो महान होना चाहता है, यही उसकी भूल है। साधारण क्यों मना हुआ है? साधारण पुरुष महान कैसे हो सकता है? कि साधारण क्यों है? कि साधारण बातों का प्रेमी है, साधारण सुख का प्रेमी है, साधारण संयोग का प्रेमी है। असाधारण कैसे हो सकता है? साधारण से कुछ न चाहे, असाधारण से ही सब कुछ चाहे, तो साधारण का प्रेमी हो जाएगा। जी। भगवान, गृहस्थ होकर लोक परलोक में शांति कैसे प्राप्त करें? गृहस्थ जब कुछ बन जाएगा गृहस्थ, तो गृहस्थ ग्रह में जो स्थित है वो गृहस्थ है जी। लेकिन ग्रह के क्या अर्थ है? एक तो देह का घर है मकान जी, और मन का घर है कामनाएं वासनाएं, बुद्धि का घर है ज्ञान जी। और अपना घर है परम भगवान। तो पहले ये जाने कि हम कहाँ रहते हैं, जिसका पता चले कि तब काम पूरा होगा। अभी तो शरीर में ही रहते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर के वियोग का दुख होगा। शरीर में रहते हुए तो शरीर में रहता है, वो शरीर में नहीं रहता, रहता है सत्य में, लेकिन अज्ञान से शरीर में अपने शरीर को अपना मानता है, भूल है। भगवान, ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? अज्ञानता आई कैसे? संसार के संग से जी, विनाशी के संग से जी, झूठे सुख के संग से अज्ञानता।
जी। जो सत्य का प्रेमी होगा अज्ञानता को हटाता चला जाएगा। भगवान परमात्मा को किसी ने पाया है तो कैसे पाया है? परमात्मा को अगर पाया है, पाया नहीं जाना है, ये कहना चाहिए। परमात्मा कभी अलग हो तो मिले, जब अलग है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? पाया नहीं, जाना है। जाना है तो जानत तुम्हें हुई जाई, संत कहते हैं रामायण में। जानते ही वो अपने को पाता है कि मैं उसे भिन्न हूं ही नहीं। जी महाराज जी, मनुष्य के बनाए हुए मंदिर तथा मनुष्य की बनाई भगवान की मूर्तियों द्वारा क्या भक्ति मुक्ति नहीं मिल सकती? मनुष्य जो बनाता है उसके आगे नहीं जा सकता। मनुष्य जो बनाता है उसका अभिमानी होता है, भोगी होता है। मनुष्य को जानना पड़ेगा हमारा बनाया तो ये है, लेकिन परमात्मा से बनाया हुआ कुछ है कि नहीं। इस ज्ञान से भक्ति मुक्ति शांति का द्वार मिल सकता है। भगवान, अज्ञानी के समान ही बड़े बड़े ज्ञानवान भी अशांत क्यों होते हैं? बड़े बड़े ज्ञानवान आप मन से कह रहे हो कि उनको देखा भी है? जो बड़े ज्ञानी होंगे वो अशांत न होंगे। अशांत वही होंगे जो संसार से संबंध रखते हैं। जो संसार का कुछ चाहते हैं वो अशांत हो जाएंगे। सत्य के साथ अशांति नहीं है, असत्य के साथ अशांति है। महाराज जी, अपना सच्चा हितैषी कौन है? तुम्हारा सच्चा हितैषी वही है जो तुम्हारे गुणों के विकास में, दोषों के नाश में सहायक हो और सत्य की ओर तुम्हें लिए चले, वो सत्ता हितैषी है। जी अच्छा महाराज जी, यदि हम आनंद में ही हैं तो अनुभूति क्यों नहीं होती? आनंद में आप हैं ये कहते हो, लेकिन वो नहीं, आप सुख में हो। जी, सुख चाहने वाले को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जी हम सबके प्रिय हितैषी कैसे हो सकते हैं? सबके प्रिय हितैषी तब हो सकते हैं जब सब तुम्हें प्रिय लगे। जी जब कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है, राग द्वेष लगा है, तब कैसे सबके हितैषी हो सकते हो? जी भगवान, मैं चाहता हूँ कि सभी भगवान के प्रेमी बन जाएं। तुम्हें अधिकार क्या है सब प्रेमी? पहले तुम प्रेमी बन जाओ। जी भगवान। भगवान, किसी धर्म प्रचारक साधु सन्यासी से ठगे जाने पर हमारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कर्तव्य, ठगे गए अपनी बेवकूफी के कारण, लालच के कारण। तो वो तुम्हें ठगता है, तुम देते क्यों हो? तुम्हें लालच कुछ मिलेगा? लालच लो, तुम ठगे न जाओगे। भगवान, हमें कीर्तन का नाम जप का प्रचार करना चाहिए या नहीं? प्रचार करना चाहिए, इसके पहले विचार करना चाहिए। क्या होगा कीर्तन से, क्या होगा इससे? विचार करो। प्रचार तो साधारण लोग तम्बाकू, बीड़ी और पान सुपारी का और चाय का प्रचार होता है। प्रचार तो कोई भी लोग ही मुझे अभिमानी करता है। विचार करना चाहिए प्रचारक को, हमारा संबंध किससे है। जी भगवान, संकल्प साधक है या बाधक? संकल्प साधक भी है, बाधक भी है। संसारिक संबंधित संकल्प सत्य के प्राप्ति में बाधक है, और सत्य से संबंधित संकल्प असत्य की मोह निवृत्ति में साधक है। जी भगवान, हमें सत्संग किस प्रकार सुलभ होगा? सत्संग सुलभ होगा, ये बात तो है, सभी लोगों ने कही है, लेकिन सत्य उसे कहते हैं जो कभी दुर्लभ है ही नहीं। असत्संगी के लिए सत्य दुर्लभ है। जी सत्संग वो है पहले ज्ञान पर प्रश्न करने वाला, सत्य है कि झूठ है ये बस पहले जाना है। मैं प्रश्न करता हूँ, सत्य का संग चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य का संग चाहने वाला मैं कौन हूँ? झूठ हूँ कि सत्य हूँ? यदि सत्य है तो सत्य का संग क्यों चाहता है? यदि झूठ है तो झूठ सत्य के संग की तो कोई परवाह नहीं है। जी अभी तो महाराज जी हम इस दोनों के बीच में ना तो अभी अहंकार रूप में है। अहंकार रूप में है तो अहंकार को जानो, उससे आगे बढ़ो।